तेज धूप के नीचे आर्यन ने अपनी बेटी अन्या को जबरदस्ती धूप में खड़ा कर दिया और फिर एक अजीब सा हुक्म दिया, अपने सारे कपड़े उतार दो। अन्या की आंखों में कंफ्यूजन था, डर था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। चुपचाप जमीन पर लेट गई। तपती हुई जमीन की गर्मी उसके शरीर को चुभने लगी, लेकिन वो बस चुपचाप पड़ी रही, जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। उसके माता पिता आर्यन और सिया दूर से उसे देख रहे थे। उनकी नजरों में एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी, जैसे वो किसी ऐसे नतीजे का इंतजार कर रहे हो जो आम इंसानों की सोच से परे हो। तेज धूप के नीचे अन्या का नन्हा शरीर धीरे धीरे अपना सारा पानी खोने लगा। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर उसकी कोमल त्वचा सूखकर एक खाली सा मुरझाया हुआ खोल बन गई। आर्यन तुरंत दौड़ता हुआ आगे आया, बहुत ही सावधानी से, जैसे कोई कीमती चीज संभाल रहा हो। उसने अन्या के सूखे हुए शरीर को उठाया, फिर सिया की तरफ बढ़ाया और कहा, घबराओ मत, बस किसी साफ पानी के सोर्स तक ले चलो। उसे पानी में डालते ही वो फिर से जिंदा हो जाएगी। सिया के हाथों में अपनी बेटी का हल्का सूखा हुआ शरीर था। बिना एक पल गंवाए वो पास की एक चमचमाती नदी तक भागी। जैसे ही सिया ने अन्या को नदी में डुबोया, एक चमत्कारी नजारा सामने आया। अन्या का सूखा हुआ शरीर तेजी से फैलने लगा। उसकी त्वचा दोबारा से मुलायम और चमकदार बन गई और कुछ ही सेकंड्स में उसकी प्यारी सी मुस्कुराती हुई शक्ल सिया के सामने थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बेटी एक दूसरे को देखकर रो पड़ी। उनकी हर धड़कन में सिर्फ एक ही भावना थी, हम फिर से एक हो गए। लेकिन खुशी के उसी पल में अचानक एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा चल पड़ी, तेज, बेरहम और जानलेवा। हड़बड़ी में माँ बेटी एक दूसरे से बिछड़ गई। अन्य का पूरा शरीर भीग चुका था और उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। उसका भीगा हुआ बदन कुछ ही सेकंड्स में जमकर बर्फ का टुकड़ा बन गया। सिया चीखती हुई उसके पास दौड़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।